Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amna Notice here, students. I hope so. You all are fine. Today, the topic we will discuss is careers in biology. बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा हम लोगों ने बायोलॉजी की ब्रांचेस और डिवीजन को डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरियर्स कैरियर्स किसे कहते हैं बच्चों? कैरियर्स कहते हैं हम लोग मुस्तकबिल में क्या पेशा इख्तियार करने वाले हैं. तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट रखने के बाद आप किन किन करियर्स में अप्लाई कर सकते हैं, अब हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये बताया है कि आज के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ इसेंशियल है कि अगर वो मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल करना चाहता है, मुस्तकबिल में वो किसी जगह पर लीडरशिप हासिल करना चाहता है, तो उसे साइंस के बैकग्राउंड के बारे में इल्म होना चाहिए. और बैकग्राउंड के साथ साथ उसे साइंस की फर्दर ब्रांचेस के बारे में भी इल्म होना चाहिए कि साइंस की फर्दर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, हम कौन कौन सी फील्ड्स में आगे जा सकते हैं. अब फर्दर वो कहते हैं कि अगर हमें बायोलॉजी की एक्यूरेट नॉलेज है तो हम लोग मुकम्मल तौर पर साइंस और साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में बआसानी पढ़ सकते हैं. ठीक है. इट विल बेनिफिट द लर्नर इन डाइवर्स लिस्ट ऑफ कैरियर. और अगर हमें बायोलॉजी के बारे में बच्चों मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन हासिल है तो हम डिफरेंट तरह के बायोलॉजी के शोबों में जा सकते हैं और बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं करियर्स इन बायोलॉजी की तरफ. तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट करियर्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी रखने के बाद हम इन इन करियर्स में जा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिसन और सर्जरी. पर जो मेडिसन के प्रोफेशन में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि एक पर्सन के अंदर कौन सी बीमारी है और बाद में उस डिजीज़ को ट्रीट करते हैं. ठीक है. तो मेडिसिन में बेसिकली हम क्या करेंगे, उस डिज़ीज़ को डायग्नोज करेंगे, देखेंगे कि कौन सी डिज़ीज़ है और फिर उस डिज़ीज़ को ट्रीट करेंगे. अब सर्जरी में क्या होगा, बेसिकली सर्जरी में बच्चों हम लोग बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं. रिप्लेस का मतलब है कि एक पार्ट निकाला, मतलब एक किडनी रिमूव की और न्यू किडनी उसके अंदर एंटर करा दी. पुरानी किडनी क्यों रिमूव की? क्योंकि वो डिजीज थी. ठीक है. उसके बाद हम लोग जो पार्ट बॉडी में मौजूद है उनको रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ फिर बॉडी का पार्ट जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता उसे हम रिमूव कर देंगे. ठीक है. मिसाल के तौर पर रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी. बच्चों, रीनल सर्जरी कहेंगे किडनी से स्टोन को रिमूव करवाने के लिए जो सर्जरी की जाती है. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे किस में? सर्जरी में. एंड लिवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं. सो बेसिकली मेडिसन और सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी में क्या करते हैं, हम लोग बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं. और इसमें क्या आ जाता है, स्टोन्स की रिमूवल, रीनल सर्जरी या ट्रांसप्लांटेशन. ये दोनों के दोनों प्रोफेशंस जो हैं हम लोग एमबीबीएस में स्टडी कर सकते हैं और देन स्टूडेंट्स किधर जाएंगे, अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए जाएंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिशरीज. फिशरीज में हम लोग इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग फ़िश की प्रोडक्शन करवाते हैं, मतलब फ़िश की क्वालिटी इन्हेंस करते हैं और उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं. मतलब अच्छी क्वालिटी की फ़िश के लिए मुख्तलिफ रिसर्चेस करते हैं और उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी मुख्तलिफ रिसर्चेस करते हैं कि किस तरह से इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है. देर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड. पाकिस्तान में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर हम लोग फिशरीज़ के प्रोफेशनल्स को, पेशेवर मुलाजमों को एम्प्लॉय करते हैं, जॉब्स देते हैं. दे सर्व फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन. अब इन प्रोफेशनल्स का काम क्या होता है कि फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाना, उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ाना. ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं और फ़िश की क्वालिटी बेहतर नहीं है. दोनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चलाना किसका काम है? प्रोफेशनल्स का काम है. नेक्स्ट,
अब हम लोग ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट कर सकते हैं, कब हासिल कर सकते हैं? तो बेसिकली बच्चों, हम लोग बैचलर, बीएस या एमफिल करने के बाद, जोलॉजी में बीएस और एमफिल करने के बाद हम फिशरीज़ के प्रोफेशन में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? एग्रीकल्चर के प्रोसेस में हम फूड्स भी ग्रो, क्रॉप्स भी ग्रो करवाते हैं और साथ ही साथ कुछ एनिमल्स की भी डेवलपमेंट करवाते हैं, उनको पालते हैं। ठीक है। अब बेसिकली ये जो प्रोफेशन है एग्रीकल्चर का, बच्चों ये फूड क्रॉप्स में और एनिमल्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारे खाने का ज़रिया। बच्चों देखें, जो हमारे क्रॉप्स हैं और जो हमारे एनिमल्स हैं, दोनों क्या है? फूड का ज़रिया है। तो इन दोनों के लिए जो प्रोफेशनल्स काम करेंगे वो कौन होंगे? एग्रीकल्चरिस्ट होंगे। ठीक है। एक एग्रीकल्चरिस्ट क्या करता है? क्रॉप की बेटर प्रोडक्शन करवाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीट ग्रो करवाएं, राइस करवाएं ग्रो, कॉर्न ग्रो करवाएं, एंड एनिमल लाइक बफलो, काउ, ईटीसी फ्रॉम विच वी गेट फूड। और इसी तरह उन एनिमल्स को भी ग्रो करवाएं जिनसे हम लोग मीट हासिल करते हैं, खाना हासिल करते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर पर कोर्सेज करवाती हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, मतलब आपकी सेकेंड ईयर के बाद इस पर काम करवाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करियर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।